अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। पिछली 4 वीडियो में हमने दो मुतगैरी ख़ती मसावात में कई तरीके सीखे हैं, जिसमें हमने इखराज का तरीका, इस्तब्दाल का तरीका, तरसीमी तरीका और करामत रूल भी सीखा है और कुछ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन भी हल किया है। इस वीडियो में हम करामत रूल से एक और क्वेश्चन हल करेंगे और मश्क 1.4 भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये रहा, 2x जमा 3y बराबर है 2, x वज़ा y बटे 2 बराबर है 1/2। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, d फिर dx और फिर dy। तो हमारे पास मसावात क्या है, 2x जमा 3y बराबर है 2, x वज़ा y बटे 2 बराबर है 1/2। पहले हम मालूम करेंगे d। तो डी में क्या होता है, ए वन के हमारे पास 2, ए टू 1, इसी तरह बी1 कितना है 3 और बी2 -1/2। इसे हल कर लेंगे मुरब्बा कालिब की तरह। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ज़रब -1/2 वज़ा 3 ज़रब 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो वज़ा 1 वज़ा 3। तो ये कितना हो जाएगा, डी वज़ा 4। इसी तरह डी एक्स। अब डी एक्स में क्या करते हैं हम, ए1 और ए2 नहीं लेते, उसकी जगह क्या लेते हैं, सी1 और सी2। तो सी1 क्या है हमारे पास 2 और सी2 1/2 और बी1 3 -1/2। इसी तरह इसे भी हल कर लेंगे, 5 ज़रब 1/2 कट जाएगा, वज़ा 1 वज़ा 3/2। ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 और वज़ा वज़ा क्या होती है, जमा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जमा 3 क्या हो जाएगा, 5/2। और अलामत बड़े अदद की। इसी तरह अब क्या निकालेंगे हम, डी वाई। डी वाई में क्या लिखते हैं हम, बी1 और बी2 की जगह सी1 और सी2। तो ए1 के हमारे पास 2 1 और सी1 क्या है 2 1/2। अब इसे भी हल कर लेंगे, वज़ा 2 ज़रब 1। तो डी वाई क्या आ गया हमारे पास, वज़ा 1। अब क्या निकालेंगे हम, एक्स और वाई की कीमत। तो एक्स बराबर क्या होता है, डी एक्स बटे डी। हमारे पास डी के एक्स कितना है, डी एक्स है वज़ा 5/2 और डी कितना है -4। ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 5/8, क्योंकि 2 का ज़रब 4 में हो जाएगा और ये मनफी की अलामत ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह y y बराबर क्या होता है, डी वाई बटे डी बराबर, डी वाई कितना है हमारे पास -1 और डी कितना है -4। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो x और y की कीमतें क्या निकली हमारे पास, x आया है 5/8 कौमा और y कितना है 1/4।
ये यहाँ तक की हो गया क्रैमर्स रूल। अब हम करेंगे मश्क 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ तक के हमने दिया हुआ रहता था क्रैमर्स रूल से करें या इखराज का तरीका या तरसीमी तरीका, लेकिन अब हमें यहाँ कोई तरीका दिया हुआ नहीं है। आप जो चाहे वो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि ये कौन सी सूरत में है, कसर की सूरत में है। तो पहले हमें इसे खती सूरत में लाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/x वज़ा 3/y बराबर है 15, 8/x जमा 5/y बराबर है 77। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम हमेशा क्या लिखते थे, मसावात। मसावात 2/x वज़ा 3/y बराबर 15। इसे हम क्या दे देंगे, मसावात नंबर 1। इसी तरह 8/x जमा 5/y बराबर 77। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम मसावात नंबर 1 और 2 में दो में 1/x बराबर a फर्ज करेंगे और 1/y बराबर b रखने पर तो ये कैसे हो जाएंगी मसावात, ये हो जाएंगी 2a वज़ा 3b बराबर 15, 8a जमा 5b बराबर 77। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 3 और इसे मसावात नंबर 4। अब हम आप यहाँ इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़रीफ़ों को यकसा करते हैं। तो यहाँ हम ए को यकसा कर सकते हैं, ज़रीफ़ को, इसे हम 8 बना सकते हैं। मसावात 3 को कितने ज़रब देना पड़ेंगे, 4 से ज़रब करने पर तो ये क्या हो जाएंगी, 4 से ज़रब करेंगे तो 8a वज़ा 12b बराबर 60। अब इसे मसावात नंबर 5 दे देंगे। क्या करेंगे हम, मसावात 5 और 4 को क्या करेंगे, तफरीक करने पर 8a वज़ा 12b बराबर है 60, 8a जमा 5b बराबर है 77। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तफरीक का अमल। कैंसिल हो जाएगा, वज़ा जमा वज़ा, वज़ा जमा वज़ा, वज़ा वज़ा जमा, यहाँ जमा होंगी तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 17b और अलामत बड़े अदद की। इसी तरह ये भी 17 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 17/17। यहाँ पे भी अलामत किसकी आएंगी, वज़ा की, क्योंकि यहाँ बड़े अदद की अलामत क्या है, मनफी। इसी तरह यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 17/17 कितना हो जाएगा, 1। b बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह b बराबर 1 हम कोई मसावात में रख सकते हैं। हम मसावात नंबर 4 में रख देंगे या तो 5 में रखिए। एक काम करते हैं, मसावात नंबर 5 में रख देंगे। b बराबर 1, ये कीमत
मसावात में रखने पर तो क्या हो जाएंगी, b बराबर 1 रखने पे मसावत क्या है 8a जमा b बराबर क्या रख रहे हैं हम 1, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 77, 8a 77 और ये कितना हो जाएगा 72, ये बराबर कितना हो जाएंगे ये 8 9 72, ए बराबर ए बराबर 9। तो अब जो मसावात हमने पहले लिखी थी ना, हमने जो मसावात पहले लिखी थी ए बराबर क्या है 1/, ए बराबर क्या लिखा था हमने मसावात 1/x। अब हम यहाँ वो कीमत रख देंगे, ए बराबर क्या लिखा था हमने, ए बराबर लिखा था x और b बराबर क्या लिखा था 1/y। अभी a की कीमत क्या निकली हमारे पास 9 x, फिर क्या हो जाएगा x इधर चल जाएगा तो और ये जो है 9 इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1/9 और ये y बराबर, फिर इसी तरह b की कीमत क्या है हमारे पास 1, 1 बराबर 1/y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो मसावात तो हल किस तरह हो जाएगा x, y बराबर 1/9 1। इसी तरह अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है 10/x जमा y जमा 2/x वज़ा y बराबर है 4। इसे हम मसावात नंबर 1 देंगे। इसी तरह 15x जमा y वज़ा 5x जमा y बराबर है वज़ा 2। इसे मसावात नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कसर की सूरत में, इसे खती सूरत में लिखेंगे। मसावात 1 और 2 में क्या बराबर रखेंगे हम 1/x जमा y बराबर m और 1/x वज़ा y बराबर n रखने पर तो ये मसावात किस तरह हो जाएंगी 10m जमा 2n बराबर है 4। इसी तरह 15m वज़ा 5n बराबर है वज़ा 2। इसे हम मसावात नंबर 3 और इसे मसावात नंबर 4। तो सबसे पहले वैसे हम इसे इखराज का तरीका हो गया, इस्तबदाल का तरीका हो गया या करामत रूल हो गया, ये तीनों से कर सकते हैं। आप चाहे तो तरसीमी तरीके से भी कर सकते हैं
लेकिन उसके लिए आपको तरसीम बनाना पड़ेगा। तो सबसे सही मैं इसे इखराज के तरीके से करता हूँ। तो इखराज के तरीके में सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज़रीब यकसा करते हैं। तो हम एन एम जो है इसको यकसा करेंगे, इसको 30 करेंगे, तो इसको कितने ज़रब देना पड़ेगा, 3 को, और इसे 2 से। मसावात 3 को कितने ज़रब देंगे, 3 से ज़रब करने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 30m जमा ये कितने n है, 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 6n बराबर 12। इसे हम मसावत नंबर 5। इसी तरह मसावत 4 को 2 से ज़रब करने पर ये कितने हो जाएंगे, 30m वज़ा 10n बराबर वज़ा 4। इसे मसावत नंबर 6। अब क्या करते हैं हम, अब इसे में हम तफरीक करेंगे। मसावत 5 और 6 को तफरीक करने पर तो किस तरह हो जाएंगी, 30m जमा कितने हैं, 6n बराबर है 12। इसी तरह ये कितने हैं, 30m वज़ा 10 बराबर -4। यहाँ तफरीक करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, वज़ा वज़ा जमा 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 जमा, ये हो जाएंगे 16n बराबर, ये कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 16। तो n बराबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1। n बराबर 1, ये कीमत हम कोई मसावत में रख सकते हैं। हम मसावत नंबर 3 में रख देते हैं। रखने पर मसावत 3 क्या है, 10m जमा n बराबर कितना है हमारे पास, 1 4। तो 10m जमा 2 बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 10m बराबर हो जाएगा 4 वज़ा 2, 10m बराबर 2। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2/10। 2/10 ये कैसा हो जाएगा, फिर ये तो कट जाएगा, 1/5। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5। तो अब जो हमने m और n फर्ज किया था उसकी असल कीमत हम लिख देंगे। तो m बराबर क्या था हमारे पास, तो m बराबर था हमारे पास 1/x जमा y। क्या था m, और m की कीमत क्या निकाली अभी हमने, 1/5। इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी ज़रब इसमें हो जाएंगी और इसकी ज़रब इधर। तो ये क्या हो जाएगा, x जमा वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरह x वज़ा y बराबर हमने क्या रखा था, n, और n की कीमत क्या आई है हमारे पास, 1। तो फिर ये क्या हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, x वज़ा y बराबर 1 हो जाएगा। अब इन्हें इसे हमें और हल करना पड़ेगा। इसे हम मसावत नंबर कितनी देंगे, अभी तक की हमने कितनी मसावत दी है, 5 और 6। इसे देंगे 7 और इसे देंगे 8। तो हम क्या करेंगे, मसावत 7 और 8
को क्या करेंगे, जमा करने पर मसावात किस तरह हो जाएंगी, x जमा y बराबर 5 है। इसी तरह x वज़ा y बराबर 1, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 3। अब ये कीमत हम मसावात नंबर 8 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएंगी, मसावात नंबर 8 में रखेंगे तो ये हो जाएंगी 3 वज़ा y बराबर 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। तो x और y की कीमत क्या निकली हमारे पास, x y बराबर 3, 2। तो मसावातों का हल क्या निकला हमारे पास, x y बराबर 3, 2। तो मैं इस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो चलिए अलविदा लेते हैं।